न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। साथ ही आज जो अशोक गहलोत के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसी तरह की वीडियो कई आपको मिलते रहते हैं, तो आपको बेल आइकन भी दबाना है। अब हम विषय के ऊपर आते हैं। अशोक गहलोत आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए? मई 2022 जब कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आ रहे थे। प्रशांत किशोर को कांग्रेस की बागडोर सौंपने के संबंध में कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस बात से सहमत हो गई थी कि 2024 का चुनाव हम लोग प्रशांत किशोर के हिसाब से ही लड़ेंगे। यह वही प्रशांत किशोर है जिसने बिहार में सत्ता दिला दी, पश्चिम बंगाल में सत्ता दिला दी, यहाँ तक कि मोदी के पहली बार की जो सत्ता थी उसमें रणनीति कर रहे, अरविंद केजरीवाल के रणनीति कर रहे। तो लगभग पिछले 10 से 15 सालों से राजनीतिक दलों को सत्ता दिलवाने में माहिर प्रशांत किशोर ने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामने की सोची, देश में लगभग कई शक्तियां सक्रिय हो गई। जिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनको साथ में लेना स्टार्ट किया, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। 1 साल बाद सत्ता दिलवाने की गारंटी, लेकिन कांग्रेस को उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आप यहाँ एक पेज देखिए, पूरा एपिसोड देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्किप मत करना। यहाँ एक पेज देखिए कि बाकी के सारे सोनिया गांधी समेत बाकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिस बात पे सहमत थी, जैसे ही अशोक गहलोत दिल्ली गए उसी दिन ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर ने अगले ही दिन कांग्रेस का काम करने से मना कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सच है। प्रशांत किशोर ने अशोक गहलोत की आज तक की चालाकियां समझ ली थी। अशोक गहलोत एक ऐसे नेता है जिनके सामने कांग्रेस कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की वजह से उन्होंने आज तक पद हासिल किए हैं, ये सच है। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन समर्थकों को हरवाने के लिए कांग्रेस के पुराने मंत्रियों को निर्दलीय अशोक गहलोत जी ने खड़ा करवाया। मतलब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट ने जिन लोगों को टिकट दिलवाई थी, उनको हरवाने के लिए गहलोत साहब ने अपने पुराने समर्थकों को उनके सामने खड़ा किया, जो तथाकथित रूप से आज निर्दलीय हैं। बाबूलाल नागर जैसे, संयम लोढ़ा जैसे, हुडला जैसे, बहुत से ऐसे, मतलब जो आपके सामने 10-15 निर्दलीय आते हैं, वो पहले भी गहलोत समर्थक थे। लेकिन चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव में टिकट अपने समर्थकों को दिलाने के संबंध में वो काम किया, लेकिन ये अपनी रणनीति, अपने षड्यंत्र चलाने वाले गहलोत साहब ने उनके सामने उम्मीदवार खड़े किए। पावरफुल और पैसे से भरपूर शांति धारीवाल जी ने उनकी वो मदद की और आखिरकार वो जीत के भी आ गए। और वैसे भी ये तमाम जो निर्दलीय लोग जीत के आए थे, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो अशोक गहलोत के समर्थक ही थे। अशोक गहलोत की कुटिल बुद्धि, षड्यंत्रकारी बुद्धि यहाँ नई नहीं है। जब मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हुआ करते थे, उनकी मुख्यमंत्री की सीट एक छोटे से पुलिसकर्मी के साथ मिलकर इस तरह से गई थी। अगर आपको इतिहास पता नहीं है तो छोटी सी बात मैं समझाता हूँ। राजीव गांधी ने मितव्ययिता अकाल को देखते हुए अलवर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग बुलाई। बिना किसी खर्चे के बुलाने के संबंध में उन्होंने सबको निर्देश दिए कि सब अपनी अपनी गाड़ी से आएंगे। और राजीव गांधी अपने खुद की एसयूवी चलाकर अलवर पहुंचे, लेकिन वहां एक कांस्टेबल ने राजीव गांधी की गाड़ी को इशारा करके लेफ्ट में चला दिया, जहां पर बहुत बड़ा सरकारी लावाजमा खड़ा हुआ था जो हरिदेव जोशी के संबंध में आया था। राजीव गांधी नाराज हुए और उसके कुछ ही समय बाद हरिदेव जोशी की कुर्सी गई। और ये तो पहला आपको षड्यंत्र बता रहे हैं, दूसरा षड्यंत्र भी आगे से आगे होता गया। कैसे हुआ? जब अशोक गहलोत पहली बार
मुख्यमंत्री बनने के कगार पे थे, लेकिन परसराम मदेरणा और नटवर सिंह ऐसे दमदार साथी थे जो सीएम बनते उन्हीं की दावेदारी थी, वे ही बनने वाले थे। लेकिन सोनिया गांधी की वहां खिलाफत हो रही थी लगातार देश भर में, इटली की मैडम बोल के। तो सोनिया के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि नटवर सिंह और इन स्थापित नेताओं मदेरणा को नीचे करना है, तो मेरे बिल्कुल सहज समर्थक अशोक गहलोत को उन्होंने अपने साथ में लिया और सीधे सीएम की पोस्ट के ऊपर रजामंद करने के लिए बलराम जाखड़, गुलाम नबी आजाद और इन सबको भेजा। आखिर वही हुआ जो आपके सामने है। अगली बार सीएम सीपी जोशी, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिलाया वसुंधरा राजे को सरकार को हराकर, लेकिन वो पूरे राजस्थान के अंदर एक एक सीट को लेकर जूझ रहे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आलकमान के चहेते भी थे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके नाथ द्वारा सीट पर कार सेवा हो जाएगी और वो एक वोट से हार गए। और उस बार भी बिल्ली के भाग का छीका अशोक गहलोत साहब के पास में आया। मतलब ये सब कुछ सहज नहीं है। यदि गहलोत साहब के अंदर प्रतिभा होती तो कैबिनेट मंत्री हिंदुस्तान में बन सकते थे। नरसिम्हा राव सरकार, राजीव गांधी की सरकार या पहले की जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें राज्य मंत्री तक ही क्यों सीमित किया गया? क्योंकि ये षड्यंत्र करने में, जादू करने में, इधर से उधर करने में महारत हासिल थी। और सबसे बड़ी चीज, महान भक्त गांधी परिवार के। लेकिन अब की बार सोनिया के सामने चोट कर दी जब सोनिया ने दूतों को भेजा और जाकर बोले एक प्रस्ताव पारित करके लाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन यहाँ गहलोत से सबसे बड़ी चूक हो गई और उस चूक का खामियाजा ना केवल अशोक गहलोत बल्कि उनके जितने भी समर्थक हैं उन सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आज ये वीडियो जारी करता हूँ, ये तो नहीं कहूंगा कि अशोक गहलोत की सीट रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन रहेगी तो भी नुकसान है और जाएगी तो भी नुकसान है। अब बाकी लोग विन विन पोजीशन में हैं। मैं आपको साथ में बता दूं, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्य अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़वाना चाहते ही नहीं थे। उन्हें पता था कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो वो अपने चमचों की भर्ती करना स्टार्ट करेंगे। जो स्थापित लेता है उन तमाम लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए वहां मौजूद स्थापित नेताओं ने उस पल का इंतजार किया जब आलकमान मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उनके बारे में कह सके, और उनको वो मौका मिल गया जब प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, महेश जोशी ने सारे विधायकों को ले जाकर अलग मीटिंग की और सीपी जोशी को इस्तीफे दिलवा दिए। मेरे ख्याल से ईश्वर ने इतिहास में इतनी बड़ी भूल और इतनी बड़ी गलती किसी से नहीं करवाई होगी कि गांधी परिवार का विश्वास जीतने में जिस इंसान ने 40 साल लगा दिए, पीपाड़ सिटी की खाद बीज की दुकान से राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री तक पहुंचे। उन्होंने ना सिर्फ अपनी इमेज कमाई नेशनल लेवल पे, बल्कि उनके ये तमाम जितने भी सिपह सलार हैं, समर्थक हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान किया। आपको मैं फिर कहता हूं, हम अगला एपिसोड इसी तरह की रणनीति के बारे में अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे, जहां वसुंधरा राजे, सचिन पायलट की बात होगी। आप जरूर फोर्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और यह वीडियो अपने तमाम साथियों को जरूर भेजें।